जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, कुछ नुकसान होता है, उसके बाद ही आपको समझ में आता है कि आपने जो डिसीजन लिया था, जो निर्णय लिया था, वो गलत हो गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के समय में अधिकतर लोगों के संग यही हो रहा है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जब उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर वो बाद में जाकर परमेश्वर के सामने बैठकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर मुझे इस परेशानी में से निकालो, मेरे जीवन में ये नुकसान हो गया है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई है। और ऐसा बोल बोल कर वो बहुत प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी इस बात पे वो लोग गौर नहीं करते हैं कि जो काम आज कर रहे हैं, यानी कि बिगड़ने के बाद जो आप प्रार्थना कर रहे हो, उसको अगर आप उस काम को शुरू करने से पहले कर लेते तो शायद आपके जीवन में ये समय आता ही नहीं। मैं जो बातें यहाँ आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिए। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके उस काम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। कोई डिसीजन वो लेते हैं, उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है, फिर बाद में वो पछताते हैं और प्रभु के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई, आप मुझे इसमें से निकाल दो। यही हो रहा है आज मसीहों के जीवन में, यही तो हो रहा है। जो कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद आपको याद आता है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है जिसके पास जाके हमें गिड़गिड़ाना है। आप जरा अपने जीवन को देखो, कितने बार आपने कोई काम शुरू करने से पहले प्रार्थना किया, या फिर कितनी बार आपने काम बिगड़ने के बाद प्रार्थना किया। अगर अब मेजॉरिटी देखा जाए तो लोग काम बिगड़ने के बाद यीशु मसीह के पास आते हैं। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तब यीशु मसीह के पास आते हैं, नहीं तो वो अपना दिमाग लगा लेते हैं, अपना सोच विचार लगा लेते हैं, दूसरे इंसान के पास जाके कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सब कुछ हार जाते हैं तब उन्हें याद आता है कि यीशु भी कोई है, परमेश्वर भी कोई है, पवित्र आत्मा भी कोई है। ऐसा सोचकर फिर वो जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं और अपने पास्टर से बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, मैंने ये काम शुरू किया था, मैंने यहाँ बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस में मुझे लॉस हो गया है, मैं नौकरी पर जा रहा था, मेरा नौकरी मुझसे छूट गई। यानी कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद आपको याद आता है यीशु मसीह कौन है। लेकिन यही काम अगर आप पहले कर लेते, उस काम को शुरू करने से पहले अगर आपने यीशु मसीह को याद कर लिया होता, परमेश्वर के पास बैठ के बोले होते, परमेश्वर मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं उस काम को अच्छे से कर सकूँ, तो होता क्या? तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता। जो काम आपके लिए अच्छा होता वही आपके जीवन में होता, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आने देता। अगर आप नीति वचन उसका 3 अध्याय के 5 आयत को पढ़ोगे तो वहां पर देखिए साफ रीति से लिखा है, प्रभु का वचन वहां पर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा लेने वाले लोगों के साथ यही होता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आज भी वो अपनी समझ का सहारा जो ले रहे हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और बाद में उन्हें याद आता है कि यीशु मसीह के पास जाके हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। लेकिन प्रभु पहले ही कह रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हो तो आपको यह लगता है कि सब कुछ निर्णय आप जो लोगे सब सही होगा। नहीं, यीशु के द्वारा निर्णय अगर आप लोगे, परमेश्वर के द्वारा अगर आपका निर्णय होगा तो सही होगा। आप यीशु में हो इसलिए कोई भी निर्णय ले लोगे वो सही होगा, ये जरूरी नहीं है। आप चर्च जाने वाले विश्वासी हो तो आप कुछ भी फैसला करोगे वो बिल्कुल सही होगा, ये जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ उस फैसले को करोगे, प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर से मांगोगे, तो प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा और वो आपके लिए अच्छा होगा। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना जरूरी है। 2023 चला गया है, 2023 में आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारे दिक्कतें आई होंगी, बाद में आप जाकर यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास बैठ कर रोए होंगे। लेकिन इस 2024 में परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है? अपनी समझ का सहारा मत ले जो तूने 2023 में लिया था, परंतु इस साल 2024 में परमेश्वर पे अपने संपूर्ण मन से भरोसा कर। और जब आप ऐसा करोगे तो नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करके सब काम करना है, तब आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। आज सारे चीजें गड़बड़ हो रही हैं आपके जीवन में, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इसका जड़ क्या है? जड़ यह है कि आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, परमेश्वर पे भरोसा करके काम नहीं कर रहे, उसको स्मरण नहीं करते कोई भी काम करने से पहले, उसको याद नहीं करते अपने जीवन में किसी भी भले काम के लिए, कुछ भी उठाकर करने की कोशिश करते हैं। हर चीज के लिए आपको प्रभु पर आश्रित होना है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर ही आपका एकमात्र सहारा है। वचन में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा के सामने बैठकर प्रार्थना कर, उससे बोल। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदल जाना चाहिए।
जब आप यीशु में आ जाते हो तो पुरानी स्वभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, पुराने स्वभाव आपके जीवन से हट जाने चाहिए। प्रभु कहता अगर मुझे तू स्मरण करेगा, मुझे याद करके अपने काम काज करेगा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तू क्यों अपने लिए चिंता करता है? तू क्यों चिंता करता है कि तू क्या खाएगा, क्या पिएगा? परमेश्वर तुझे अपने आप ही देगा। उसको खुद पता है कि तुझे तेरी जरूरत क्या है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करना है। आज से, अभी से अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि आप कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उससे पहले आप प्रभु के सामने बैठेंगे, परमेश्वर के सामने बैठ के बोलेंगे, परमेश्वर मैं इस डिसीजन को लेना चाहता हूं, अगर मेरे लिए ये सही है तो आप मेरे लिए मार्ग खोलिए, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो इस सारे मार्गों को मेरे लिए बंद कर दीजिए। जबरदस्ती किसी काम को मत करिए। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है उस काम को मत करिए, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती उन काम को करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, फिर आप प्रभु के पास आकर रोएंगे। तो परमेश्वर कह देगा मैंने तो तुझे कहा ही नहीं था, तूने क्यों किया? और वो समय ना आए इसीलिए जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के सामने बैठे, हर चीज में, छोटे से छोटी चीज में, बड़े से बड़े चीज में आप प्रभु के पास बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ये अगर मेरे लिए उत्तम है तो आप मार्ग खोलिएगा। प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो भाई एक विश्वासी हूं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं कैसे गलत हो जाऊंगा, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं दुनिया के लोगों की तरह थोड़ी हूं, दुनिया में लोग सोच विचार करते ही नहीं, ऐसे लेते, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम जो कुछ करेंगे वो सही होगा। तो याद दिला देना चाहता हूं आपको कि दो व्यक्ति प्रार्थनालय में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भवन में जाकर। एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। फरीसी मुंह उठाकर प्रार्थना कर रहा था कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह पापी नहीं हूं, और जो चुंगी लेने वाला है वो परमेश्वर की ओर देखता भी नहीं, कहता प्रभु मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकता, मैं तो पापी व्यक्ति हूं। परमेश्वर का वचन कहता हूं दोनों में से चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा, और जो अपने आप को धर्मी दिखा रहा था वो धर्मी नहीं ठहरा। उसी प्रकार से अगर आपको ये लगता है कि आप चर्च जाते हो तो आप बिल्कुल सही हो, पवित्र हो, दुनिया के लोग पापी हैं, आप पापी नहीं हो, आप जो कुछ करोगे सही करोगे, दुनिया के लोग जो कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप धर्मी नहीं ठहरोगे। हमें समझना है परमेश्वर के वचन से कि सही तरीका क्या है। नुकसान जीवन में इसीलिए तो आते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रार्थना किए बिना, परमेश्वर से प्रार्थना किए बिना बहुत सारे काम कर डालते हैं, प्रभु से आज्ञा नहीं लेते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, अपने जीवन में कुछ भी करते हैं खुद के सोच विचार के अनुसार करना शुरू करते हैं। लेकिन आज से, अभी से आपको ये नहीं करना है। आपको अब क्या करना है? कुछ भी करेंगे सब चीज परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करके करेंगे। छोटे से छोटा चीज भी, बड़े से बड़ा चीज भी, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रहन सहन के लिए, आपके घर के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए, कुछ भी, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं प्रभु के संगति में रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालिए, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे, सही चीज आपके जीवन में आएगा। गलत चीज आपके जीवन में परमेश्वर नहीं आने देंगे, क्योंकि जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है ना। बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं, और वो चुने हुए लोग वही हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। अब देखना आपको है कि आप उसकी आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं या अपनी बुद्धि के अनुसार। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे तो आपके लिए भला होगा, और अगर आप अपने समझ का सहारा लेंगे तो अंत में आपको रोना ही पड़ेगा। जो पहले करते आए हैं वही आज भी करोगे। इसीलिए आज अपने जीवन को सही मार्ग पर लाइए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए।